राम प्रकाश यादव पूर्व चेयरमैन साहब के जो समय में जो कार्य हुआ है वो बहुत उत्तम कार्य हुआ है। और उनके से ऐसा चेयरमैन था कि जो जो उन्होंने करवा दिया। और बाकी तो मैं समझता हूँ, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। पानी इतना ज्यादा महकता है और इस विषय में मैं एक बार नहीं भैया, मैं कम से कम IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल सब पे कर चुका हूँ। और वो लोग क्या करते हैं, नगर पंचायत वाले झूठी रिपोर्ट लगा कर भेज देते हैं और एक बार पूछते भी नहीं है। और हमारा कोई निष्कर्ष नहीं हो रहा। हम लोग को बस यही चाहिए, नाली हो, साफ हो, रोड अच्छा हो, बस हम लोग को और क्या चाहिए। हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए। वहाँ तक का पूरा भर जाता था। लेकिन कोई मतलब साफ करने वाला नहीं आता था। कोई सफाई कर्मी नहीं आता है अब की नहीं, अभी भी नहीं आता। वहाँ पे आए थे वैसे कचरा निकाल कर ही छोड़ दिए। अच्छा, उसको कोई अपना मोहल्ले वाला कोई उठा फेंके तो ही वो साफ होगा, वरना वो ऐसे पड़ा रहेगा। जी जी। कोई साफ करने वाला नहीं है। अब ये सोच लीजिए कि बार बार कह कह के हमारा मुंह पिराने लगा है। अब दोबारा कुछ कहेंगे नहीं किसी से। किससे कहें? अरे चेयरमैन जो है मौके पर उनसे कहा गया है, प्रधान जो मौके पर उनसे कहा गया है। प्रधान से क्यों कह रहे हैं? नगर पंचायत में है कि तो बात दोनों ही फंस रही है ना। वो कह रहे उनके क्षेत्र में आ रहा, वो कह रहे उनके क्षेत्र में आ रहा। तो बताइए हम कहाँ जाए, किससे कहने जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति, आप देख रहे हैं यूथ कार्नर न्यूज। इस समय हम उपस्थित हैं जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत सराय में। ऐसे वार्ड में खड़े हुए हैं जहां नालियां ऐसे बजबजा रहे हैं जैसे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ के कुछ लोग इतना परेशान पीड़ित हैं। जो ये सब आवास बना है, घर बना है, सब सरकारी आवास है और नगर पंचायत द्वारा मिला है। जबकि नगर पंचायत द्वारा आवास आवंटित कर दिया गया है। किस माध्यम से किया गया, कैसे किया गया, इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते। उसके साथ साथ यहाँ जो नालियाँ बह रही हैं, ना कोई RCC है, ना कोई खड़ंजा है, ना इंटरलॉकिंग है, ना नाली बना है, ना इसकी कोई व्यवस्था है। और यहाँ गंदगी इतनी काफ़ी है इधर उधर। अगर यहाँ कोई कचरा गाड़ी खड़ा कर दिया जाए, कचरा वाली गाड़ी आती है कि नहीं आती है, इसके बारे में हम पूछने के यहाँ के मोहल्ला वासी से प्रयास करेंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। नाली और रास्ते को लेकर के यहाँ के मोहल्ला वासी काफ़ी परेशान हैं। बता रहे हैं कि जो कचरा है हम लोग सामने फेंकते हैं, न कचरा वाली गाड़ी आती है, न कोई सफाई कर्मी आता है। इसी के साथ साथ हमारे भाई लोग उपस्थित हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। भैया अपना नाम बता दीजिए। इरफान अहमद। क्या समस्या है आप? समस्या सर आप देख लीजिए, अगल बगल घुमा कैमरा। हाँ, देख चुके हैं। देख लिया ना। अब ये सोच लीजिए कि बार बार कह कह के हमारा मुंह पिराने लगा है। अब दोबारा कुछ कहेंगे नहीं किसी से। किससे कहें? अरे चेयरमैन जो है मौके पर उनसे कहा गया है, प्रधान जो मौके पर उनसे कहा गया है। प्रधान से क्यों कह रहे हैं? नगर पंचायत में है कि तो बात दोनों ही फंस रही है ना। वो कह रहे उनके क्षेत्र में आ रहा, वो कह रहे उनके क्षेत्र में आ रहा। तो बताइए हम कहाँ जाए, किससे कहने जाए। तो जैसे आप लोगों का आवास जो पास हुआ है, सुनने में आ रहा है सरकारी आवास पास देख लीजिए, वहाँ दीवार पर लिखा वार्ड नंबर 13 14 चरण में है। वो वार्ड नंबर 2 में, उसमें देख लीजिए आप उसको। यहाँ भी देख लीजिए, सब कॉलोनी पास हुई, हमारी कॉलोनी खुद पास हुई है। तो आवास पास हुआ है, इसका टैक्स जमा करते हैं टाउन में? सब कुछ हर साल जमा करते हैं? सब कुछ है मेरे पास। तो एक बार लिखित रूप से इसकी शिकायत अपने अध्यक्ष जी से कीजिए। एक बार आए थे लिखवाने के लिए, सब आए तो फिर चले गए, फिर दोबारा कोई आया नहीं। तो क्या कभी कोई सफाई कर्मी आता है झाड़ू उड़ू मारने? कुछ नहीं, सामने है, देख लीजिए आप अपने। हाँ, सब कुछ आपके सामने है। कोई कचरा वाली पड़ी थी तो चेयरमैन साहब सहयोग किए थे, उसके बाद कोई सहयोग नहीं आया। कौन चेयरमैन साहब? अरे वो पप्पू। अच्छा, पप्पू पेजर। हाँ, पप्पू पेजर साहब करे थे। और ये जो नाली उली बना हुआ है, काफी सर्वे करवा दे रहा, देख लीजिए। काफी दिनों का बना हुआ है। इसी के साथ साथ और लोग भी हैं, हम पूछने का प्रयास भी करेंगे। और क्या समस्या है भैया? समस्या है, टॉनरिया वाले दिखाते हैं, नाली साफ करते हैं, पटिया निकाल के बाहर चले जाते हैं। हल्का चुनना, जब किसी की बेटी बहन का शादी होता है, अच्छा, 1-2 दिन के लिए साफ सफाई कर जाते हैं, फिर पटिया वाले इतना मच्छर लगता है। जो कुछ गरीब लोग होते हैं वो मच्छर अगरबत्ती नहीं खरीद पाते हैं। अच्छा। और ठीक है, सामने कचरा दिखाई दे रहा है आपको। कम से कम जो टॉनरिया में गाड़ी चलती है, कम से कम कचरा उठा के लेके जाए ताकि मच्छर ना लगे। मच्छर ना लगे। 10 रुपया के 5 लोग मच्छर अगरबत्ती खिला जाता है। और टॉनरिया ऑफिस में जाओ तो भैया हमको कागज चाहिए, तो ठीक है आप निजामाबाद तहसील जाइए। ये सब अच्छी बात नहीं है। हाँ, और ये भी कचरा उठा लेना चाहिए। सामने इसको देखो, आज ये घर मकान बन जाएगा तो फिर यहाँ कहाँ कचरा फेंकेंगे हम? कहाँ फेंकेंगे भैया? कचरा वाली गाड़ी नहीं आती है। मेरे बच्ची की शादी था, मैं पप्पू बेजा से कहा था कि गाड़ी भिजवा दीजिएगा, मगर वो आदमी ले गया गाड़ी, फिर निकाल के लिए चला गया, मगर नहीं ले गया कचरा फेंकने के लिए। मैं नाम भी बता दूंगा।
और ये देख सकते हैं कचड़े को लेकर के और रास्ता और नाली रास्ता को लेकर किसी की ना बहुत दिक्कत है। अब मैं किसी खेत में कोई कचरा फेंकने नहीं जा सकता हूँ, खुद ही हमको चिल्ला के आके ये बोलेगा। रास्ता और नाली की समस्या सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है। जो अभी रास्ता एक नहीं पटिया आप उठा देंगे, एक पटिया उठा देंगे तो यहाँ से मच्छर निकलना चालू हो जाएगा। जो गरीब मध्यम परिवार के तो कहाँ से मच्छर बची जला पाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, काफी यहाँ के मोहल्ला वासी परेशान है और जो भी है इसको देखने का प्रयास करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है लाभार्थी का नाम अनिल, पिता पति का नाम राम सूरत और लाभार्थी का कोड संख्या ये है वार्ड नंबर 2 मोहल्ला अंबेडकर नगर पूना पोखर नगर पंचायत सरायमीर जिला आजमगढ़ लिखा हुआ है। अगर यह नगर पंचायत में नहीं है, ग्राम सभा में है, तो आवास कैसे आवंटित हुआ है? अगर आवास आवंटित हुआ है, इसका टैक्स भी जमा करते होंगे, तो यहाँ रास्ते को लेकर के काफी यहाँ नाराजगी देखने में दिख रही है। रास्ता और नाली को लेकर की समस्या ज़्यादा है और उसी के साथ साथ जो कूड़ा है, कूड़ा की गाड़ी आवे, कूड़ा उठा करके कूड़ा घर में ले जा करके इसको गिराया जाए। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, बता रहे हैं कि इस कचड़े से काफ़ी बीमार हो रहे हैं बच्चे और प्रदूषण हो रहा है, हाँ? बदबू आ रही है। क्या? बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। बस आ रहा है, अब समझ लीजिए दिन रात हम लोग को आना जाना दिक्कत होता है। नाली का पानी इतना ज़्यादा महकता है और इस विषय में मैं एक बार नहीं भैया, मैं कम से कम IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल सब पे कर चुका हूँ। और वो लोग क्या करते हैं, नगर पंचायत वाले झूठी रिपोर्ट लगा कर भेज देते हैं और एक बार पूछते भी नहीं है और हमारा कोई निष्कर्ष नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक तरीके से तानाशाही चल रही है। हाँ, अगर किसी से अपना कुछ भी कहा जाता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या सभासद से कभी कहें आप? सबसे कहा जा चुका है, हम लोगों ने सबसे कहा गया है, कोई नहीं सुन रहा है इस विषय में। कोई बोल रहा नहीं ग्राम सभा में है, कोई बोल रहा नहीं बॉर्डर है। तो ये बताइए हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कहाँ के निवासी? आवास कैसे आवंटित हो गया? अगर ग्राम सभा में है तो आवास कैसे आवंटित? वही बातें तो हम जानना चाहते हैं। ऐसे आखिर क्यों हम लोग के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है? हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? अगर ग्राम सभा में अगर प्रधान नहीं सुनेगा, चेयरमैन नहीं सुना, हम लोग किससे अपनी फरियाद कहेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए, यहाँ पर इतने लोग बताइए परेशान है, हम लोग किससे कहने जाएं? आप ही बताइए, आप ही एक जरिया, हम आपके माध्यम से बात को पहुँचा रहे हैं। हम कैसे हम अपनी बात की कौन से अधिकारी को पहुँचाएं कि हमारी सुनवाई हो? हम लोग को बस यही चाहिए, नाली हो, साफ हो, रोड अच्छा हो, बस हम लोग को और क्या चाहिए? हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं इसके पहले जो था वह कार्य नहीं किया, तो ये कैसे करें? नहीं, ये गलत बात है। राम प्रकाश यादव पूर्व चेयरमैन साहब के जो समय में जो कार्य हुआ है वो बहुत उत्तम कार्य हुआ है और उनके से ऐसा चेयरमैन था कि जो उन्होंने करवा दिया। और बाकी तो मैं समझता हूँ, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। इस समय मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ तक साफ सफाई नहीं हो रहा है। तो मैं क्या और उस किस चीज़ के समय बारे में साफ बोल सकता सफाई हूँ? होता था? बिल्कुल होता था, वो सब उन्हीं की देना बना हुआ है। इंटरलॉकिंग उन्हीं के देना बना हुआ है। खंबा जितना देख रहे हैं आप, उन्हीं का देना लगा हुआ है। अच्छा। और क्या यहाँ पर था क्या हम लोग के पास? यहाँ पर जब कॉलोनी बसी तो वो सब उन्हीं का देना बना हुआ है। किसका देना है? राम प्रकाश यादव पूर्व चेयरमैन सरायमीर के। अब इस विषय में अब देख लीजिए, कोई साफ सफाई कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। मैं कम से कम 3-4 वर्तमान में मुख्यमंत्री 10-76 सब पे कंप्लेन करके हार चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, और ये देख सकते हैं काफी पीड़ित है। आपका नाम क्या है? जावेद अहमद। जावेद अहमद काफी परेशान है और क्या कुछ कहे हैं। अब इस पे तो टिप्पणी बहुत लोग करेंगे। यहाँ देख सकते हैं नाली को लेकर के काफी परेशान है जावेद भाई। और जावेद भाई क्या कहना चाहते हैं? बस यही देखिए निष्कर्ष निकला है। देखिए यहाँ पर इसको तोड़वा दिया गया है, तोड़वा के दूसरे के खेत में पानी बह रहा है। अभी वह बंद कर दे, यहाँ पानी ना जाने दे, तब क्या करेंगे आप लोग? तब क्या करेगा सर? पानी फिर से रोड पे आ जाएगा। यहाँ जो है काफी दिनों पहले 2 महीने पहले जो है, हाँ, यह जो है एकदम बजबजा रहा था, पानी जी, पूरा जी। भरा हुआ था। हाँ। कैसे आते जाते रहे होंगे उस समय? क्या करा जाए, हम लोग की मजबूरी थी। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो आना जाना पड़ रहा था, मजबूरी थी। क्या करेगी बन्नी? इधर आओ, क्या कहना चाहती हो? ये देखो छोटी सी बच्ची है, काफी यहाँ पे पूरा नाली भरा था। हाँ। हम लोग ईटा लगा के 2-2 ईटा लगा के वहां तक के जाते थे। कहाँ और पे? इनका विद्यालय पढ़ती हो? हाँ, पढ़ते हैं। विद्यालय जाती थी, कैसा लगता हम था? लोगों का बहुत गंदा लगता था, हम लोगों का पूरा सूज गंदा हो जाता था। क्या नाम है बेटा? आस्था। आस्था। इसी जगह इसी मोहल्ला का रहने वाली हो? हाँ, इसी मोहल्ले के रहने क्या वाले। हुआ था? क्या इसकी शिकायत आपके पापा या घर वाले कभी किए थे? पूरे मोहल्ले वाले किए थे लेकिन कोई मतलब वो नहीं हुआ। नहीं सुनवाई हो रहा है। नहीं। यही नाली और रास्ता को लेकर के ज्यादा परेशान होने। हाँ। ये देख सकते हो छोटी सी बच्ची, कम पढ़ते हो बेटा? 7।
7 में पढ़ती है, यह भी परेशान है। अगर यह रास्ता सही रहता, बरसात के समय के छोड़िए, बरसात से पहले यह नाली इतनी भरा जाती थी, बरसात में तो और दिक्कत होता था। बहुत वहां तक का पूरा भर जाता था, अच्छा, लेकिन कोई मतलब साफ करने वाला नहीं आता था। कोई सफाई कर्मी नहीं नहीं, आता है अब की नहीं? अभी भी नहीं आता। वहां पे आए थे, हाँ। वैसे कचरा निकाल कर ही छोड़ दिए। अच्छा, उसको कोई अपना मोहल्ले वाला कोई उठा के फेंके तो ही वो साफ होगा, वरना वो ऐसे पड़ा रहेगा। जी जी। कोई साफ करने वाला नहीं है। क्या नाम है बेटा? आस्था तारमाली। आस्था तारमाड़ी। ये देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची है, इसका हौसला इतना बुलंद है कि खुल करके आई है बोलने के लिए। और इसी तरह आप लोग बोलिए, जो समस्या है, जो दिक्कत है आपकी बताइए।